तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने मैदान पर मचाया कोहराम, तोड़ दिया 85 साल पुराना रिकॉर्ड। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए, वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को दिल से सलाम और सैल्यूट करेंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले से लहराते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। नए कोच गौतम गंभीर भी देखकर हैरान रह गए। ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर के रोहित शर्मा को सलाम ठोकने लगे। रोहित शर्मा ने 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि तहरी शतक की पारी खेल डाली और 300 से ज़्यादा रन ठोक दिए, जिसमें 18 छक्के और 41 चौके मौजूद हैं। सब कुछ आपको पूरा का पूरा बॉल बाय बॉल का लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी श्रीलंका के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक कोहली दोनों बल्लेबाज ओपनिंग में मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने शुरुआत में ही कहर बरसा दिया। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में पर और चौके पर चौके ठोक रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वे टीम इंडिया की रेड की हड्डी विराट कोहली ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए तो चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छक्का, 4 और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। श्रीलंका के गेंदबाजों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को कैसे आउट करें। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी तो वहीं विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए श्रीलंका के गेंदबाजों और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। तीसरा वनडे मुकाबला करो या मरो की तरह था, क्योंकि तीसरा वनडे मुकाबला अगर श्रीलंका की टीम जीत जाती है तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप सभी को बता दें कि अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी तो भारतीय टीम का नाम रोशन की वजह से यहाँ पर नाम गंदा हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली और रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था।
हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने 11वीं ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए। श्रीलंका के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं विराट कोहली ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को जमकर के विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छक्के 4 और 2 कवर ड्राइव की ओर से ठोक दिए। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 20वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। 20वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी जब विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आए। काफ़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी शुभमन गिल ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में चौके से शुरुआत की। शुभमन गिल की काफ़ी ज़्यादा तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल की पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस बार तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब तक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से यहां पर 22वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 और 3 छक्के ठोक दिए। शुभमन गिल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का खाता विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। श्रीलंका का जो भी गेंदबाज आ रहा था वो इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। दोनों विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 25वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर घातक विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कुछ श्रीलंका के गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। रोहित शर्मा की काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका के खिलाफ धीरे धीरे 28वें ओवर में तक जाते जाते रोहित शर्मा ने 300 रन ठोक दिए और रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोहराम मचा दिया। लेकिन भारतीय टीम को 31वें ओवर की चौथी बॉल पर काफ़ी बड़ा झटका लगा जब 305 रन ठोक कर के हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए और रोहित शर्मा ने 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी और रोहित शर्मा ने 305 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। 32वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका के खिलाफ श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ने दोनों बल्लेबाजों काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे क्योंकि शुभमन गिल भी 68 यानी कि 68 रन ठोक दिए करके आउट हो गए थे। अब श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ने दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने लगे।
क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक श्रेयस अय्यर दोनों बल्लेबाज काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर बरसा रहे थे, क्योंकि इनको दूसरे और पहले वनडे मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हार मिली थी। आप सभी को बता दें, यहाँ पर तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों बल्लेबाज हारना नहीं चाहते थे। श्रेयस अय्यर और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 32वें ओवर में की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं शिवम दुबे ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। 35वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 चौके और 1 कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो कैसे करें। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए श्रेयस अय्यर ने 38वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के फिर से ठोक दिए। तो वहीं शिवम दुबे भी ताबड़तोड़ बल तरीके से रन बटोर रहे थे। 39वें ओवर में शिवम दुबे ने बेहतरीन तरीके से 11 रन फिर ठोक दिए और यहां पर शुभमन गिल धीरे धीरे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करके जब आउट हुए तो शिवम दुबे ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 40वें ओवर तक जाते थे 50 रन पूरे कर दिए। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 56 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। ये दोनों बल्लेबाज अब तक एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम की घातक विस्फोटक को कैसे आउट करें। जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो श्रीलंका के गेंदबाजों को जम करके धोता हुआ नजर आ रहा था। शिवम दुबे ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 41वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरसा रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। लेकिन फिर भारतीय टीम को यहां पर काफ़ी बड़ा झटका लग गया जब श्रेयस अय्यर 52 रन ठोक करके आउट हो गए। अब श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 43वें ओवर की 6 गेंदों पर 4-2 छक्के ठोक दिए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 4 रन बना करके आउट हुए। तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब पूरी तरीके से फ्लॉप है, लेकिन अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया। शिवम दुबे भी जब आउट हुए यहाँ पर 81 रन ठोक करके, तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। फिर मैदान पर अक्षर पटेल का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक घातक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर बरसा दिया। जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 45वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 गगनचुंबी शानदार तरीके से जड़ दिए। धीरे धीरे यहां पर भारतीय टीम के शेरों ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करते 50वें ओवर तक जाते जाते यहां पर 580 रन ठोक दिए। अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 581 रनों की ज़रूरत थी। श्रीलंका के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शायद उन्हें लग रहा था कि तीसरा वनडे मुकाबला हम आसानी से जीत लेंगे। तीसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए जब श्रीलंका के बल्लेबाज आए तो मैदान पर सबसे पहला ओवर लेकर के गए भारतीय टीम की तरफ से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले 1 ओवर में सिर्फ 4 रन ठोक दिए और दूसरे ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव, जिन्होंने 8 रन दे दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए घातक विस्फोटक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट छटका दिया।
भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज तूफानी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल जब 8वां ओवर लेकर के गए तो एक विकेट उन्होंने चटका दिया। लेकिन अब मोहम्मद सिराज यहां पर 11वां ओवर लेकर गए तो मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका दिए। श्रीलंका के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो कैसे करें। हर एक गेंदबाज एक एक विकेट छटका रहा है और श्रीलंका की टेंशन बढ़ रही थी। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इनके सामने बल्लेबाजी करें तो कैसे करें। लेकिन फिर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, भारतीय टीम को हालांकि 11वें ओवर तक की 3 विकेट हासिल हो चुके थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में से लेकर 30 ओवर तक भारतीय टीम को कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। श्रीलंका के कुछ घातक विस्फोटक ऐसे बल्लेबाज थे जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 38वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने फिर तूफानी विपक्ष गेंदबाज करते हुए 40वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए, जहां पर भारतीय टीम ने यहां पर 45वें ओवर तक जाते जाते पूरी श्रीलंका की टीम को समेट लिया और तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।